बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे दो टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, वीडियो तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। एक मेरा टॉपिक यह है कि अभी इन्होंने रिसेंटली IRIS में अपडेशन की हैं। IRIS की सेल्स टैक्स रिटर्न के ऊपर इन्होंने अपडेटिंग की है। और सेकंड मेरा ये टॉपिक है कि ये इन्होंने सोलर के ऊपर भी 30 से 35% टैक्स लगा दिया है। आप इसके लिए भी तैयार हो जाएं। इससे पहले मैं आपको सेल्स टैक्स का बताऊंगा कि रिसेंटली इन्होंने अपडेशन की है कि जो सेल्स टैक्स की रिटर्न है, पहले होता था कि हम जब भी HS कोड डालते थे वो 4 डिजिट का होता था, हम उसको सिलेक्ट कर लेते थे। ये भी इन्होंने लोगों की 2 नंबरी को रोकने के लिए इन्होंने ये इकदाम किया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जैसे 3307 है, कॉस्मेटिक्स की आइटम है, उसके अंदर वो जो भी कोड आता था या जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट थी वो 3307 सेलेक्ट करते थे और उसको सेल में डाल देते थे। अब इन्होंने रिसेंटली जो अपडेशन की है, ये मैं अपनी स्क्रीन पे भी चला देता हूँ, आप देख भी लें। मैं सुना भी देता हूँ। अपडेट ऑफ सेल्स टैक्स फाइलिंग इन IRS from now onwards the full HS code 8 digits of a product must be selected while uploading the invoices and filing sales tax return on the IRIS portal। और ये साथ में मैंने परफॉर्मेंस भी लगा दिया कि देखे, एक रफली मैंने लगाया कि जैसे 2847.0000। इसी तरह के जैसे अब 3307 का मैंने हवाला दिया था, उसके आगे भी 0098 होगा या 7089 होगा। यानी कि टोटल 8 डिजिट जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे आपकी जो इनवॉइस है वो ऐड नहीं होगी। ये मैंने बताया कि ये भी इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है कि ताकि जो लोग HS कोड सिलेक्ट करते थे उसके अंदर कोई भी उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स होती थी तो उसको भी सेल आउट कर देते थे, और ऑडिट में जब केस आता था तो जी इसको हम मैनेज कर लेंगे। ये एक बड़ी मेजर इन्होंने जो है ना अपडेशन की है सेल्स टैक्स रिटर्न में IRIS के अंदर, ताकि अब जो प्रोडक्ट्स होगी, जो भी आपकी GD के अंदर प्रोडक्ट्स आई होगी, रेलिवेंट HS कोड आप डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल को एक्सेप्ट किया जाएगा और कल को ऑडिट के वक्त आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक इन्होंने इशू की जो है ना चेंजिंग की है। और सेकंड मेरा टॉपिक ये है कि इन्होंने सूरज के ऊपर जैसे कुदरती निज़ाम के ऊपर भी 30 से 35% टैक्स करने का लगाने का फैसला कर लिया है। अब वो किस तरह ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप ये देखें या मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा। इन्होंने क्या किया है कि देखें, अब मैंने एक चार्ट सा बनाया जिसमें लिखा है टाइप ऑफ टैक्सेस है और कनेक्शन टाइप है, फाइलर और नॉन फाइलर टैक्स स्टेटस है। अब ये सेल्स टैक्स है ना 18%, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इसके ऊपर इन्होंने 18% दोनों पर लगाना ही लगाना है। अब नीचे आ जाता है इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 235, जो कि जो बिल्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट होता है। अगर तो रेजिडेंशियल का 25,000 से अबव है ना, तो जो फाइलर है इसमें भी देखें, जो जो जिन्होंने नेट मीटिंग करवाई हुई है ना, ये उनके लिए बता रहा हूँ, उनके ऊपर 0% होगा जो फाइलर होंगे, और जो 7.5% नॉन फाइलर लोगों के लिए होगा जिनका 25,000 से ऊपर बिल आएगा। अब नीचे कैटेगरी आ गई है कमर्शियल। कमर्शियल जो फाइलर होगा उसका 12% और नॉन फाइलर पे भी 12%। नीचे इंडस्ट्रियल पे भी इनका आ जाएगा कि 5% और नॉन फाइलर के लिए भी 5%। अब नीचे देखें तीसरा टैक्स इन्होंने ये किया कि विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153, ठीक है, वो ऑल टाइप्स के ऊपर जो फाइलर होगा उसके ऊपर ये अब ये देखें, इसमें है जो आएंगे एक 5% है और एक 5.5% है। अब इन्होंने नॉन फाइलर के ऊपर इसको डबल कर दिया हुआ है, तो इसको आप टोटल करें ना, 18 12 जमा 5 और जमा 5, ये आपको टोटल 30 से 35% टैक्स बन जाएगा। हाँ, इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने टैक्स लगाने के जो है ना, समझ लें कि 18-19 पेजेस का ऑर्डर पास करने लगे हैं जिसके ऊपर ये सारा टैक्स लगाएंगे। लेकिन इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अब अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये 1 मार्च को लगेगा, 1 अप्रैल को लगेगा या 1 मई को लगेगा, या जो अभी तक रिसेंटली जिन्होंने लास्ट 1 ईयर से इन्होंने जिन्होंने भी नेट मीटिंग करवाई हुई है, ग्रीन मीटर लगाया हुआ है, उनके बिलों के साथ तब से लेके अब तक ये टैक्स लागू करेंगे या कब करेंगे, अभी ये डिसीजन अभी नहीं हुआ। कब होगा आई डोंट नो। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक वालों के 9.3 अरब रुपए का लॉस हुआ है, और इन्होंने अभी ये कराची के सारे का, और उन्होंने कहा कि जी सारे प्रोवेंशन में इसी तरह हम देखें क्या वो इसके ऊपर इकदाम करते हैं। हालांकि इनको आई थिंक सो कि सोलर के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, कि जो सूरज है
वो किसी का नहीं है और ये तो एक कुदरती निज़ाम है। लोग अपनी मदद के तहत खुद सोलर भी लगवा रहे हैं और ये बिजली की अपनी बचत भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है ना समझ के एक्सेप्ट नहीं हो रही कि लेस्को वालों को, कैप्को वालों को, मैप्को वालों को, कैप्को वाले जिसको भी है, यानी कि पाकिस्तान में ऑल सिटीज़ के अंदर सबको लॉस हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी बिजली खुद बना रहे हैं और खुद यूज़ कर रहे हैं। मैंने भी अपने घर में सोलर लगाया हुआ है, जैसा कि मुझे भी समझ लें कि जुलाई से, हाँ जुलाई अगस्त से मैंने लगाया था, तब से लेके अब तक भी मुझे बिल जो है ना ज़ीरो आ रहा, बल्कि मैंने वापडा वालों से पैसे लेने हैं, मेरा उनकी तरफ जो है ना बैलेंस नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ वापडा वालों को हजम नहीं हो रही, गवर्नमेंट को हजम नहीं हो रही कि हमारे जो है ना वो खर्चे कहाँ से निकलेंगे, हम सैलरीज कहाँ से देंगे, इसके ऊपर सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से निकालेंगे। इसकी इसलिए इन्होंने ये जो है ना डिसीजन लिया है कि हम इसके ऊपर जो है ना टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, और ये कब लगाएंगे मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी किसी को नहीं पता। अभी ये इन्होंने सोच लिया है कि अभी ये लगाने लगे हैं, कब आई डोंट नो, और ये कब से लगेगा ये भी अभी पता नहीं है कि जिन्होंने जब से नेट मीटिंग करवाई है तब से लगेगा, पिछले बिलों से लेके अब तक, या जो है ना यकम मार्च को लगेगा, यकम अप्रैल को लगेगा। अब आए दिन देखे, अभी भी मैंने बताया ना 9.3 अरब रुपए का इनको जो है ना लॉस हुआ है कैप्को वालों को, कराची वालों के इलेक्ट्रिक में। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। तो अब देखें क्या बनता है। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो बस अपनी पॉकेट भरने के चक्करों में सबके ऊपर टैक्सेस लगा रही है, जो कि ये एक काफी परेशानी और टेंशन वाली बात है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें खैर, अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, अब सब साथ ही हैं। यहाँ तक ये मेरे दो टॉपिक थे, एक सेसेक्स से रिलेटेड और एक सोलर से रिलेटेड। अगर आपको इसमें किसी किस्म की क्वेश्चनिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर मेंशन होगा ऑफिशियली, और अगर मैं जल्दी रिप्लाई ना करूं तो समझ लीजिएगा कि मैं ज़रा बिजी हूं, जिसकी वजह से मैंने रिप्लाई नहीं किया। अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।